अब स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब तक जो पढ़ा था हमने काइनेमेटिक्स का बेसिक था। देखो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि मैकेनिक्स का ही पार्ट है ये सब कुछ जो पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का तीन वो थी पार्ट उसके, एक तो स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। फिर हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया। काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ा पहले तो कि इसमें कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बाद हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास एंड बॉडी, पॉइंट मास और बॉडी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप, वो पाथ के बेस पे जो तीन टाइप थे, सर्कुलर और रेक्टिलिनियर, ये जो हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा मोशन के एक और टाइप 1D 2D, तो उसी का एक हिस्सा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, ये हमने पढ़ा। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है स्टार्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें पहली जो आती है क्वांटिटी वो आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाइन्थ क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। लिखते जाओ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड क्यों बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन होता है। हमने उसमें तीन एक्सिस लिए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमने ये एक्सिस बना दिए, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ है जेड एक्सिस। अब एक पार्टिकल पहले था यहाँ पे ओरिजिन पे था, फिर ये यहाँ पे चला, फिर ये यहाँ चला, फिर ये यहाँ चला, फिर यहाँ चला। अब इन सब पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक लेंथ बनेगी, और ये उसका क्या है, पाथ है। तो उस पाथ की जो लेंथ है जो उसने पार्टिकल ने की ट्रेवल, उसे क्या कहेंगे हम, उसी को डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद फिर वो पार्टिकल ऐसे चलता गया, फिर उसके बाद वो ऐसे चला गया, फिर वो ऐसे चला गया। तो पार्टिकल की ये जो लेंथ है ये क्या उसकी, ये उसका पाथ है। और ये पाथ की जो पॉइंट इन सबको हम मिलाते हैं क्या बनती है, पाथ लेंथ बनती है। तो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। जैसे यहाँ से हम एक सिटी से दूसरी सिटी में गए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट चले, हमें थोड़ा बहुत मुड़ना पड़ता है। तो हम वो जो पाथ है उस पाथ को ऐसे ट्रेवल करते जाते हैं। तो उस जितना पाथ हम ट्रेवल करते हैं तो उसकी लेंथ को क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। तो ये होती है डिस्टेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, अब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यूनिट हो जाएगी मीटर। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी इसकी, मीटर है तो इसकी क्या हो जाएगी एल, एल टू दी पावर 1, क्योंकि मीटर लेंथ की लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट है मीटर। तो इसकी होगी डायमेंशन लेंथ एल। अब जो हमने स्केलर वेक्टर, तो उसमें मैंने बताया था कि स्केलर वेक्टर जब भी कोई नई क्वांटिटी आएगी तो उसके बारे में हम ये भी डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है, देखो ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेंथ ऑफ पाथ है वो हम जब ट्रेवल करते हैं तो उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे, तो इसकी काफ़ी सारी डायरेक्शन है। तो काफ़ी सारी डायरेक्शन हो तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। अब ये इसमें एक चीज हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे होगी पॉजिटिव, जैसे मान लो हम 5 कदम आगे चले और 4 कदम पीछे चले, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 कदम ही चले टोटल, हम क्योंकि ये क्या लेंथ तो पाथ तो हमारे क्या है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, फिर 1 2 3 4, तो पाथ तो हमने ट्रेवल कितना किया, 5 और 4 9। तो इसलिए ये ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कुछ ना कुछ हम पाथ कवर करेंगे, और वो पाथ की जब हम निकालेंगे लेंथ तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो ये हमने एक एक्सिस बनाया, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करें, जहाँ से हम ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हमने मान लिया ओरिजिन है। अब मेरे से ये दीवार कितनी दूर है, तो 2 मीटर। तो ऐसे हम वो बताएंगे ओरिजिन से कितनी दूर है। तो एक पॉइंट है ये यहाँ पे है ये एक पॉइंट, तो ये पॉइंट उससे इतनी दूर है। अब ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पे, तो ये बी पॉइंट ओरिजिन से इतनी दूर है। तो ये उसकी इनिशियल थी पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट देखो सिंपल है, शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, एक पार्टिकल ऐसे चला, फिर 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 ऐसे और फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे आ गया। ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ। तो ऐसे वो चल के गया, एक्चुअल में वो ऐसे चल के गया, लेकिन ऐसे अगर जाता तो ये उसका सबसे छोटा पाथ पड़ता। तो इसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो डिफरेंस होता है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, difference between initial and final position is called displacement, is called displacement. और दूसरा shortest path between initial and final position is called displacement. shortest path between initial and final position is called displacement. अब ऐसे ही इसमें यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट इसकी वही मीटर में, यूनिट इसकी मीटर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में ही। और डायमेंशन इसकी भी क्या होगी? एल। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्योंकि जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया था, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया था, फिर ये ऐसे चला गया था, फिर ये ऐसे चला गया था, फिर ये ऐसे चला गया था, तो ये फाइनल पोजीशन है और ये है इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल इसमें एक डायरेक्शन होती है, नहीं कई डायरेक्शन, क्योंकि ये एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है और उस शॉर्टेस्ट पाथ की क्या होगी? कोई ना कोई मतलब डायरेक्शन होगी। जैसे इसकी इस साइड है ये, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, एंड इट्स डायरेक्शन is from initial to final position, इनिशियल से फाइनल जो पोजीशन है उसकी तरफ होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसमें एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से चला और ये यहीं पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है, क्योंकि पॉजिटिव जैसे इसमें इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो नेगेटिव कैसे? जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ से एक पार्टिकल चला है ऐसे 5 मीटर, और उसके बाद वो चला ऐसे 10 मीटर चला है ऐसे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो ये हो गया इस साइड इतना डिस्प्लेसमेंट। अब ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली, तो ये क्या होती है? नेगेटिव। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन साइड है? ये नेगेटिव की साइड हो गया, तो हम क्या इसमें क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसके कुछ शो करते हैं क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। पहले सिंपल से करते हैं स्टार्ट, फिर उसके बाद बुक के अंदर दिए हुए क्वेश्चन वो तुम
ट्राई करना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना। देखो सिंपल जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे एक पार्टिकल या ओरिजिन से चला 3 मीटर चला वो, उसके बाद वो चला 4 मीटर, सिंपल है बिल्कुल 4 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस तो कितनी होगी उसकी डिस्टेंस 3 + 4, क्योंकि पाथ की जो लेंथ है वो तो इस पाथ से गया 3 और 4 7 मीटर होगी, सिंपल है ये। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल के बीच, ये इनिशियल टू फाइनल, तो इसके हम वैल्यू निकाल, तो ये क्या बन रही है ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4² + 3 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो कितनी आएगी 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन इसका। दूसरा टाइप के क्वेश्चन देखो इसमें एक क्लॉक है सर्कुलर और उसकी मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है उसकी, मिनट हैंड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ बिटवीन 7 AM टू 9:30 AM, यानी 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। तो अब इसमें देखिए डिस्टेंस तो पाथ कैसा होगा उसका सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर पाथ है तो उसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्कल की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है सर्कमफेरेंस, तो डिस्टेंस तो हम इसमें आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो 7 बजे मतलब इनिशियल पोजीशन जब हमने स्टार्ट किया टाइम नोट करने वो 7 बजे था, तो 7 बजे मिनट एंड की सुई कहाँ पे होगी वो 12 पे होगी, तो 7 बजे होगी 12 पे। उसके बाद ऐसे चली 8 बज गए, फिर आ गई 12 पे, फिर 9 बज गए, तो कितने चक्कर हो गए 2 चक्कर, एक चक्कर में कितना होता है 2πr। अब 9:30 बजे देखो पहले तो यहाँ थी 7 बजे यहाँ पे थी, 8 बज गए, फिर 9 बज गए और फिर ये 9:30 हो गए, तो कितने राउंड हो गए 2.5 राउंड हो गए उसके, तो 2.5 राउंड, एक राउंड कितने का होता है 2πr, एक राउंड होता है वो 2πr का होता है। तो यहाँ से हम जैसे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2π, पाई का 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आएगा 2.5 × 2 5 आ गया, तो 5 × यानी 110 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालते हैं हम इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियली कहाँ था ये टिप थी यहाँ पे, टिप ऑफ मिनट एंड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, मतलब जो मिनट हैंड उसकी टिप का बताना है। तो 7 बजे टिप उसकी कहाँ थी 12 बजे पे, और 9:30 बजे वो कहाँ पहुँच जाएगी 6 पे, तो ये थी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो इसके बीच में ये डिस्टेंस, तो ये क्या है डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा डायमीटर के इक्वल, तो डायमीटर इसका कितना है 6, ये कितना है 7 और ये 7 14 सेंटीमीटर, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरा अगर मान लो, एक तो ये हो गया तरीका, दूसरा अगर ये होता है 7 to 9:45, तो 7 to 9:45 में कितने चक्कर होते हैं उसके, वही 9:30 तक कितने हो गए थे 2.5 और ये 1/4 और इसमें बच जाता, तो कितने ये हो जाते हैं 2.75 हो जाते हैं, तो 2.75 राउंड हो गए, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2πr से, वो आ जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो हमने ये इसकी वैल्यू निकाली, तो ये कैसे निकालती है, ये कितना होता है 7 और ये 7, ये राइट एंगल ओपन की ट्राइंगल, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी। तो किसी भी टाइम के बीच में पूछना वो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हमें ये ध्यान रखना है डिस्टेंस के लिए तो
अगर घड़ी के सवाल तो डिस्टेंस क्या होगी, पाथ, तो पाथ कैसा होगा उसमें, उसमें सर्कुलर पाथ होगा। अगर सर्कुलर, क्योंकि सर्कल में मूव करती है जो टिप है वो, तो उसमें सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल जो उसकी तो इनिशियल पोजीशन कहाँ पे होगी घड़ी की सुई की, या तो 12 पे या 1 पे 2 पे 3 पे या कहीं बीच पे, तो वो हो जाएगी उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन खींच देंगे और उसकी हम लेंथ निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के काफ़ी वो दिए हुए हैं क्वेश्चन, प्रदीप की बुक में दिए हुए, एनसीईआरटी में दिए, या और कोई बुक है मॉडर्न एबीसी हो या एसएल अरोड़ा हो, सब में वो दिए हुए क्वेश्चन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। अगर सोल्व नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो बेकार है, इसलिए सोल्व करके देख लेना, ईजी है क्वेश्चन। थैंक यू।